राधे मैं कौन, मेरा कौन। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपालं भूलीला विग्रह गोपालं कुल गोपालं गोवर्धन धृति लीला लालित गोपालं गोभिर्निगदित गोविंद स्फुट नामानं बहुनामानं गोपी गोचर दूरम प्रणमत गोविंदम परमानंदम नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं दिदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए ब्रजेंद्र नंदन भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों प्रश्न अलौकिक हैं, दिव्य जगत के हैं, आध्यात्मिक हैं। अतएव इन्हें हम किसी मायाबद्ध व्यक्ति के द्वारा नहीं समझ सकते, क्योंकि मायाबद्ध व्यक्ति में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटो। इन 4 में एक भी दोष अगर किसी में है तो उसे तत्व ज्ञान नहीं है, ऐसा माना जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों के बनाए हुए सिद्धांत या ग्रंथ भी माननीय नहीं है। पाश्चात्य देशों में बिना अनुभव के माइक बुद्धि से बहुत से सिद्धांत बनाए गए हैं, बहुत से ग्रंथ बनाए गए हैं, जिन्हें हम लोग कृत ग्रंथ कहते हैं, किंतु वे प्रमाण के लिए हमारे सामने नहीं आ सकते। अतएव विनिर्गत ग्रंथ वेद और वेदानुगत स्मृत ग्रंथ अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए, इन दोनों के द्वारा हम ये सिद्ध करेंगे मैं कौन, मेरा कौन।
सर्वप्रथम विनिर्गत ग्रंथों से एक विनिर्गत ग्रंथ है कुल जमा टोटल, उसका नाम है उपनिषद। ये वेद का उत्तर भाग है। पूर्व भाग में तो कर्मकांड भरा पड़ा है, ये उत्तर भाग में उपनिषद है। इस उपनिषद की प्रशंसा शोपेनहावर ने किया है। ये उपनिषद अद्वितीय है, कोई मुकाबला नहीं है। विश्व में कोई ग्रंथ इसका मुकाबला नहीं कर सकता। विदेशी फिलासफरों में वो प्रमुख माना जाता है शोपेनहावर। और मैक्स मूलर, उसने भी समर्थन किया। हाँ, शोपेनहावर ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। और जर्मनी के बहुत बड़े फिलासफर फ्रेडरिक, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि उपनिषद का ज्ञान सूर्य के समान है और पाश्चात्य देशों के सब ज्ञान सूर्य की किरण के समान है। ये विदेशी फिलासफरों ने इस प्रकार हमारे उपनिषद की प्रशंसा की है। अरे वो क्या करेंगे बेचारे। ये वेद उपनिषद का जो ज्ञान है वो तो केवल भगवान जानते हैं। ऐसे ज्ञान है इनके, कोई नहीं जान सका। ब्रह्मा सरी का, जिसने नथिंग से संसार बना दिया, वो नहीं जान सका। तो भगवान उसके हृदय में बैठे श्री कृष्ण, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तब वेद का ज्ञान कराया। क्यों? वेदो ही नारायण साक्षात, ये वेदो नारायण। भागवत कह रही है 6:1:40। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। ये ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर के समान है। बड़े बड़े तत्वज्ञ प्रैक्टिकल मैन भी नहीं समझ सकते। योगींद्र मुनींद्र भी नहीं समझ सकते। 11:3:43 परोक्षवादो वेदोयम। 11:3:44 ये परोक्षवाद का क्या मतलब? अर्थात शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। अब कोई विद्वान शब्द का जो अर्थ है कोश में, उसी के द्वारा तो अर्थ लगाएगा बेचारा पंडित। लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी सी एग्जाम्पल देते हैं आप। भगवान का लोक, जहां मैंने आपको बताया था पिछले प्रवचन में, माया नहीं जा सकती, चंद्र सूर्य नहीं जा सकते, वो भगवान का लोक है। और स्वर्ग लोक के बारे में तो बहुत विस्तार से आप लोगों को मैंने बताया है। वो तो माइक लोग है, 4 दिन को आप जाएंगे लौट आएंगे। अरे वो स्वर्ग ही नश्वर है, वहां जाने वाले की कौन कहे। लेकिन उपनिषदों में देखो क्या शब्द लिखा है। अनंते
स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। भगवत प्राप्त महापुरुष उस स्वर्ग में जाते हैं। केनोपनिषद 4:9। स्वर्ग शब्द लिखा है, अर्थ है गोलोक। अस्मालोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। आइतरेयोपनिषद 3:1-4। ये आत्मबोधोपनिषद में भी ये मंत्र है एक साथ। यहां भी स्वर्ग लिखा। ब्रह्मलोक लिखा है, ब्रह्मलोक। हमारे भीतर कौन बैठा है? ब्रह्म। तज्जता हिरण्य निधिम निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न बिंदेयुरेवमेवमेमा सर्वा प्रजा हर हर गच्छन्ते तम ब्रह्मलोकम न बिंद्यन्त्यनृतेन प्रत्यूढ़ा। छांदोग्योपनिषद 8:3-2 वेद है। ये कह रहा है कि हमारे अंदर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक वाला बैठा है। ब्रह्मलोक वाला कौन बैठा है तुम्हारे यहां भाई? अरे तुम नहीं जानते? अथ जदिद मस्मिन् ब्रह्मपुरे। फिर कहा ब्रह्म, ब्रह्मपुर, ब्रह्मलोक। दहरम पुंडरीकम भीष्मधारोस्मिन्नन्तराकाश तस्मिन् जदन्तस् तदन्वेष्टव्यम। 8:1-1 छांदोग्योपनिषद। ये ब्रह्मपुर है, शरीर ब्रह्मपुर है। अरे ब्रह्मलोक तक तो माया है जी। हा ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। वहां से जाके लौटना पड़ता है। अरे ये ब्रह्म माने भगवान का पुर है। इसके अंदर एक आंगन है, उस आंगन में एक आकाश है, उस आकाश में एक रहस्य है। उसको जानना चाहिए। और दूसरे मंत्र में 8:3-2 में कह रहे हैं कि एक गरीब भिखारी चारों ओर दौड़ रहा है भूखा, और उसको नहीं मालूम कि मेरे घर के अंदर ही नीचे बहुत बड़ा खजाना गड़ा है। तमाम संतों ने बताया, अरे तेरे घर के नीचे अनंत मात्रा का भंडार है, हीरे जवाहरात। बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। हम अपना घर खोद डालें? वाह! घर के बाहर बताते तो खोद भी लेते, अपना घर ही गिरा दे। तो वेद कह रहा है ऊपर जुपर संचरण, तो ऊपर ऊपर चल रहा है भिखारी, लेकिन खोदता नहीं। अंदर भगवान बैठे हैं, मानता नहीं। वही मेरा है, मैं भी वहीं पर है, उसको भी भूल गया। हाँ, रियलाइज तो करता है मैं, लेकिन वह मैं क्या? शरीर। लो, बंटा ढार कर दी। शरीर को मैं मानता है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो मर गया,
मर गया। अरे मैं वो एक कोई नहीं मरता, नायम हंति न हन्यते, भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति, नवानि देहि। गीता। अरे अर्जुन, जैसे कोई कपड़ा बदलता रहता है, बड़े आदमी दिन में 2-2, 3-3 बार कपड़ा बदलते हैं, और फट जाने पर तो गरीब भी बदलते ही है, क्या करे बेचारा। तो कपड़ा बदलने में वो खुश होता है। ईद आ रही है, नया कपड़ा मिलेगा, पापा लाएंगे, सब मोहम्मदन के बच्चे खुश हो रहे हैं। कोई बुरा नहीं मान रहा ये कपड़ा छिन जाएगा। तो अर्जुन, ये तुम मरने को ये क्या सोचता है कि आत्मा मर जाएगा? अरे नहीं नहीं, भोक्ता भोग्यम प्रेरिता रंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् 1:12 श्वेताश्वतरोपनिषद 9:11 नारद परिव्राजकोपनिषद ज्ञाग्यो द्वादजा 1:9 श्वेताश्वतरोपनिषद 9:8 नारद परिव्राजकोपनिषद। दोनों अज है, वो भी मैं भी। ये मरने वाला नहीं है, हम दोनों में कोई न मैं मरेगा न मेरा मरेगा। नहीं मानते। क्या बकबक करते हो, हमारा गला दबा रहा था, हम मर जाते। वो तो यो आदमी आ गया, उसने बचा लिया। सबसे बड़ा डर हर मनुष्य को, इंद्र तक को, अभिनिवेश का है। ये 5 क्लेश होते हैं जो हमारे पीछे लगे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसमें अभिनिवेश जो है 5वां, वो यही है मृत्यु का भय, मैं मर न जाऊं। बुखार हुआ, 106 हो गया, मैं मर न जाऊं, मेरा बेटा मर न जाए। सब डरते रहते हैं मरने से। अरे आगे से आ रही है, हट जा रे, मर जाएगा। कार आ रही है, अरे देख शेर आ रहा है, भाग भाग, नहीं मर जाएगा। हर समय डर है। बड़े बड़े पैसे वाले अपने चारों ओर रिवाल्वर लेकर डिफेंस में रखते हैं लोगों को, कोई मार न दे, हम मर न जाए। अरे देखो प्राइम मिनिस्टर वगैरह के लिए डेली कितना खर्च हो रहा है, कितने हजार आदमी साथ में जाते हैं। तब अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका से अफगानिस्तान जाते हैं। मर न जाऊं। अरे मरना है, कौन बचा है आज तक? अरे ये तो हम भी जानते हैं यार, लेकिन पता नहीं क्या बात है, डर लगता है। अरे तू समझता है मरेगा नहीं? अरे मरूंगा तो जरूर, सब मर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं। अरे अब तो 80 वर्ष का हो गया। हाँ हो तो गया, लेकिन देखो वो 100 वर्ष तक रहा था, तो अभी हम नहीं मरेंगे। लेकिन जब मरेंगे तो कैसा होगा, ये सब छूट जाएगा। इतनी बिल्डिंग बनाई, इतना अरबों कमाया, ये सब छूट जाएगा, अकेले जाना होगा। हाँ
अरे कैसे जाऊंगा? अपने को शरीर मानकर ये सारी मुसीबत मोल ले लिया हम लोगों ने। तो उपनिषदों के द्वारा हमको पता चला कि मैं नाम का तत्व जीव कहलाता है। इसमें बड़ा कमाल है। क्या कमाल है? ये जड़ वस्तु है शरीर, पंच महाभूत का जड़ सामान। जड़ कैसे कहते हो जी? देखो, हर आदमी देखता है अपनी आंख से किसी मरने वाले को। ये मर गया, हाँ, कैसे मालूम? ये देख नहीं रहा है। क्यों भैया, देख नहीं रहे हो? हाथ उठाया है, हिलाया है। देखो ये जड़ है ना। हाँ, अब देखना 2 दिन बाद यहाँ ऐसी दुर्गंध आएगी कि घर वाले घर छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए घर वाले मरते ही कहते हैं, हे बाहर बाहर निकालो, बाहर। जल्दी लकड़ी उकड़ी इंतजाम करो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे इससे बड़ी प्यार करती थी मैम साहब, और पापा जी और मम्मी जी कहाँ गए सब? अरे की तरफ देखना नहीं चाहते। क्यों? अब उससे कोई मतलब तो हल होगा नहीं। इतना कच्चा चिट्ठा सब देखते हैं, लेकिन अपनी बीबी के लिए नहीं सोचते कि ये भी ऐसे ही होगा एक दिन जब हम मरेंगे तो ये भी मेरी ओर नहीं देखेगी। अरे मेरे बेटे जी है, हे आग लगाएंगे मेरे शरीर में और मेरी खोपड़ी में बांस से कपाल क्रिया करेंगे और सब देखेंगे और कोई बुरा नहीं कहेगा। अरे तुम पिताजी को रोज प्रणाम करते थे, आज बांस से खोपड़ी में मार रहे हो। अरे वो तो चले गए पिताजी, ये तो मिट्टी है। हाँ, बड़ा ज्ञान है आपको। ये ज्ञान हमेशा क्यों नहीं रखते अपने लिए भी कि मैं आत्मा हूं, मरने वरने वाला नहीं हूं, ना कोई मार सकता है मुझे। लो गोली मार दिया, मैं मार रहा हूं। अरे तू क्या मारेगा? ये तो शरीर से मैं फिर निकल के चला जाऊंगा, तू मुझे नहीं मार सकता। बड़े मारने वाले भगवान आए, उनने कहा मैं तो मार सकता हूं, सर्वसमर्थ हूं। देख रावण मैं तुझको मारता हूं, शिशुपाल मैं तुझको मारता हूं। अरे क्या मारोगे तुम हमको? बड़े भगवान बने हो, मार के बताओ। मारा, फिर क्या हुआ? ओ भगवान के पहले गोलोक पहुंच गया। हाँ, आप आइएगा, हम स्वागत करेंगे, जा रहा हूं आपके लोग को। मारने का तो इसको इनाम मिल गया। जब भगवान नहीं मार सकते किसी को तो और कौन मारेगा? तो मैं नाम का तत्व वेद के अनुसार जीव है, और वो जीव अणु है, सर्वव्यापक नहीं है। अलग अलग अनंत जीव हैं, सब अपने अपने अनादि काल के कर्म के अनुसार अलग अलग शरीरों में दंड भोग रहे हैं। कर्म के अनुसार, कर्म भी अनादि है, जीव भी अनादि है, ये जन्म मरण भी अनादि है, एक दिन शुरू नहीं हुआ।
और उसी के अनुसार भगवान चलाते हैं, अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस नहीं करते। और अगर करते हैं तो भक्त का करते हैं, और सबका नहीं। और सबके लिए न्यायाधीश है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। अर्जुन, न मेरा कोई दुश्मन है न दोस्त है। और क्यों? दोस्त तो तब बनाते हैं जब किसी का कोई मतलब बाकी हो, कि भाई हमें कभी मुसीबत आ जाएगी तो ये काम दे देगा, पड़ोसी है, दोस्ती किए रहो। भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं किसी से कभी। और दुश्मनी, दुश्मनी भगवान का कौन दुश्मन होगा? अरे वो हुआ है नहीं रावण शिशुपाल, वो दुश्मन मानता है, भगवान नहीं मानते। वो तो भगवान तो उसके अंदर बैठे हैं, उसकी इंद्री मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देते हैं। वो जो गाली दे रहा है वो शक्ति भी भगवान ने दिया है। ये जो जल है, पृथ्वी है, भगवान की है ना। हाँ, तो ये वो रावण के लिए भी है, शिशुपाल के लिए भी है, और बड़े बड़े जगत गुरुओं के लिए भी है, सबके लिए बराबर। अगर हम मनुष्य लोग होते और कोई हमसे ऐसी दुश्मनी करता तो फिर घर से बाहर निकाल देते, बड़ी कृपा करते तो, वरना तो गोली मार देते। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। अरे हमारा बच्चा ही तो है, अरे नासमझी में हमको गाली दे रहा है। कोई पागल हो जाए बेचारा, बीमारी है तो मेंटल, और सड़क पर नंगा होके गाली दे, तो कोई समझदार सेंसिबल आदमी जो पागल ना हो वो बुरा नहीं मानता। ये गाली दे रहा, अरे जानते नहीं ये पागल हो गया है। अच्छा, समझदार आदमी गाली दे, दांत तोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे। और पागल गाली दे ऐसे ही बोलता रहता, अरे तो आपको गाली दे रहा है, अरे नहीं जी, इसकी गाली का क्या कीमत, ये तो पागल है। वो हमारे ही बेटा हो, पागल हो जाए तो हमको गाली दे तो हम भी बुरा नहीं मानेंगे। अरे खराब हो गया है, मेंटल हो गया है क्या। एक बार इसी इलाहाबाद में मिलिट्री में हम गए थे लेक्चर देने, चौकी है वहां जगह इलाहाबाद के पास, एक ब्रिगेडियर साहब ले गए थे हमको, बहुत पुरानी बात है। एक दिन लेक्चर दे के लौट रहे थे, मेरे साथ दो कैप्टन हमको शहर तक छोड़ने आते थे। तो एक दिन लौटने लगे जब, तो वहां कुछ फंक्शन था मिलिट्री में, तो सब ने शराब पी रखी थी, बड़े बड़े ऑफिसरों ने। तो वहां एक शराब पी करके कैप्टन और रोड के बीचों बीच खड़ा हो गया रिवाल्वर तान के। अब हमारे ड्राइवर ने रोक दिया गाड़ी, हम आगे ही बैठे थे, हमारे बगल में एक कैप्टन, उसने भी देखा, हमने भी देखा, ये रिवाल्वर लेके क्यों खड़ा है। अब ना उस कैप्टन की हिम्मत पड़े उतरने की और ना और कोई, और बाकी तो सब पब्लिक थी, हम लोग तो थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद हमने कहा उनसे, कैप्टन साहब से, कि अरे भाई ये महाराज जी बोलिए मत, आज वो शराब का दौर चला था, ये ज्यादा पी गया है, तो पता नहीं रिवाल्वर में इसके गोली हो, और नशे में तो है ही, मार दे, इसलिए अब सोच रहे हैं क्या करें।
रिवॉल्वर उसके पास भी थी, जो हमारे साथ चल रहा था वो गोली मार देता पहले, लेकिन वो समझ रहा था अरे बेचारा अधिक पी गया है इसको मारना ठीक नहीं है, और कोई तरकीब सोचे। तो मैंने कहा अच्छा तू इधर आ, मैं तरकीब करता हूं। तो मैं उतरा गाड़ी से निहत्था, और एक्टिंग करते हुए, जैसे शराबी लोग चलते हैं ना ऐसे करते हुए, और उसके पास जाके उसके गले में हाथ डाल के वैसे एक्टिंग कर रहा हूं, और यहां हमने रिवॉल्वर छीन लिया। उसको कोई फीलिंग नहीं कि क्यों छीन लिया, हम इनसे छीनेंगे फिर, वो भी ऐसे करता रहा। इतने में वो कैप्टन साहब दौड़ के उतरे, भागे, और उन्होंने भी पकड़ा उसको। तो अब ये सुना ब्रिगेडियर ने कि महाराज जी को ऐसे तंग किया इस एक आदमी ने, उन्होंने कहा इसको निकाल बाहर करेंगे, सस्पेंड कर दिया। उसकी बीबी सवेरे हमारे पास आई जहां हम ठहरे थे, महाराज जी आप बचाइए, हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, वो बड़े साहब ने सस्पेंड कर दिया है। हमने कहा अच्छा देखो, तो हमने उनको फोन किया, हमने कहा भाई देखो हम प्रवचन देने इस शर्त पर आएंगे तो तुम उसको माफ कर दो। वो बेचारा शराब अधिक पी गया था, तो तुम्हारे यहाँ शराब बचती क्यों है? कहे महाराज जी तो लिमिट में सब पीते। हमने कहा वो लिमिट अनलिमिट का वो बांट रहा था, कहने बताया, तो बांटने वाला अधिक पी गया तो वो निर्दोष है, कोई बात नहीं। ऐसे ही पागल आदमी के कहने पर हम लोगों को कोई फीलिंग नहीं होती, और वही गाली अच्छा भला आदमी दे दे, चाहे पड़ोसी हो, फिर देखो क्या क्या कांड हम करते हैं। जिंदगी भर की दुश्मनी ले लें उससे। हाँ, तो ये जीव इतना आश्चर्यमय है कि एक जगह हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना पैदा किए रहता है, सिर से पैर तक। और भगवान तो बहुत ही विलक्षण है, वो ऐसा शरीर बनाता है कि इसी में दांत, सुई चुभो दर्द नहीं, इसी में एक नाखून जिंदा एक नाखून मुर्दा। वाह क्या कमाल है। ये बाल जड़, लोग कहते हैं ना भगवान ने ये संसार उल्टा बनाया, स्वयं तो नित्य संसार अनित्य, स्वयं सर्वज्ञ और संसार में सब अज्ञानी, स्वयं आनंद स्वरूप और संसार में सब दुखी। अरे एक गुलाब का फूल ले लो, उसी में कांटा उसी में फूल, दो विरोधी चीज। तो वेद में एक मंत्र है, यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवती है विश्वम। अरे देखो ये जीव जिसमें है उस शरीर में एक कमाल है, तो भगवान के लिए क्या आश्चर्य है, वो तो सर्वसमर्थ है। और ये जीव अगर उस मेरा को माने भगवान को, जिसका अंश है, शक्ति है, समझ ले, जान ले, मान ले, पा ले, तो माया भाग जाए और मैं और मेरे दोनों प्रश्नों का हल हो जाए। लेकिन वेदों ने बताया, शास्त्रों ने बताया कि हमारे पास कोई साधन जानने का नहीं है,
सब मटीरियल है। शरीर भी माया का, इंद्रिय मन बुद्धि भी माया की, एक दिव्य है मैं, और जानने का सब सामान माइक। बड़ी सीधी सी बात है। इसीलिए अनंत बार भगवान के अवतारों को हमने देखा आंख से, लेकिन नहीं देखा। देखा लेकिन नहीं देखा। मल्लानाम चंद्रनाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान 10:43-17। कंस की सभा में श्री कृष्ण खड़े हैं। हम लोग भी गए थे वहां देखने तमाशा। कोई बड़ी बात होती है कहीं तो सब जाते हैं तमाशा देखने। हम लोग भी गए थे, लेकिन क्या देखा? जिसकी जैसी भावना थी वैसा दिखाई पड़े। इतना कोमल बालक 11 साल का, और ये हाथी चला आ रहा है चिघाड़ता हुआ मारने को। ये तो सूंड में लेके निकल जाएगा। अरे रे रे रे, क्या हुआ? ये दांत पकड़ लिया इस लड़के ने और हाथी को पछाड़ के गिरा दिया। रे, ये क्या अंधेर है? और वो उखाड़ लिया दांत को, पिटाई शुरू कर दी इसको। और ये क्या चमत्कार है भाई, ये बच्चा है कि क्या है? ये भी हम लोगों ने देखा, लेकिन भगवान नहीं माना। अरे वो हाथी ऐसे ही रहा होगा जी, उसको चक्कर आ गया होगा, ऐसे ही मर गया हो। चलो जी घर चलो। अगर हम लोग वहां भगवान मान लेते तो घर कौन जाता फिर तो उन्हीं के चरण पकड़ लेते। बड़े बड़े बुद्धिमान हम लोग थे उस समय भी। आजकल तो कलयुग में बहुत कमजोर बुद्धि हो गई है। अरे इसके पहले रामावतार में भी धनुष यज्ञ हुआ था, वहां भी हम लोग थे। तब तो हम लोगों में बड़ी तीव्र बुद्धि रही होगी त्रेता युग में, फिर भी हम नहीं जान सके। हाँ, वो जनक परमहंस तो दीवाने हो गए, और हमने देखा लड़का ठीक है, अच्छा है, कॉमन है। क्या धनुष तोड़ दिया? हाँ, अरे सब आश्चर्य कर रहे हैं। अरे नहीं यार, बड़ा पुराना धनुष है, वो टूटा फूटा ऐसे रहा होगा, उठाया होगा, वो गिर गया होगा ऐसे। उसको दुनिया वाले तो सुई को सराई कर देते। चलो। अरे नहीं, वो बाबा जी कह रहे थे ये भगवान है। क्या बात करते हो, भगवान ऐसे होते हैं कहीं? चलो। क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, इसलिए हम नहीं जान सकते, कोई बात नहीं समझ सकते भगवान की। देखो एक छोटी सी बात, ये संसार भगवान ने बनाया। हाँ, क्यों बनाया? अरे भाई एक सवाल है। हम लोग मनुष्य हैं, हर जगह लॉजिक से जानना चाहते हैं। कोई आदमी मकान बनाता है, भाई ये क्या कर रहे हो? मकान बना रहे हैं। क्यों? अरे क्यों रहेंगे इसमें जी, बरसात है, जाड़ा है, सबके बचत के लिए। अच्छा अच्छा, तुम मकान क्यों गिरा रहे हो अपना? अरे जी ये बहुत पुराना हो गया है, कभी अचानक गिर जाए तो सब मर जाएंगे, नया बनाएंगे। अच्छा अच्छा, हर जगह हम लोग कारण का पता लगाते हैं, कार्य क्यों हो रहा है। भगवान से पूछा, महाराज आपने अकेले थे, आराम से सो रहे थे,
ये क्या बवाल मोल ले लिया संसार बनाने का। तो वेदांत ने उत्तर दिया, लोकवत लीला कैवल्यम। जैसे कोई राजा पार्क बनाता है अपने एंजॉयमेंट के लिए, राजकाज में जब परेशान हो जाता है तो बाल बच्चों से कहता है चलो भाई सब लोग पार्क में घूमेंगे, यहाँ एंजॉयमेंट रहेगा, जरा बढ़िया, जरा ताजा हो जाएगा दिमाग। आज तमाम मुकदमे ऐसे आए कि परेशान हो गए। अरे हमारे संसार में अरबपति लोग, सेठ लोगों की बगीची होती है, हर एक की, उसको बगीची कहते हैं। शहर के बाहर एक बगीची बनाए रहते हैं सब लोग, छुट्टी के दिन चलो वहां पिकनिक होगी। तो ऐसे ही भगवान ने अपने मनोविनोद के लिए संसार प्रकट किया है। अच्छा अच्छा, उनका मनोविनोद है और हम लोगों का गला घोट है। हम लोग दुखी होकर रो रहे हैं और उनका मनोविनोद हो रहा है। और एक बात तो बताओ कि संसारी राजा तो संसारी है, उसमें तमाम दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह टेंशन सब होता रहता है। भगवान को क्या बीमारी लग गई? उन्होंने क्या कहा? कहा वहा क्या, बस अपना प्रकट कर दिया संसार। सदै नैव में सा एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगा। अच्छा क्यों जी? प्रलय के बाद 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष तक प्रलय रहा तो मन लगा रहा। अब एक कल्प के बाद अब बोल रहे हो कि मन नहीं लगा अकेले। इसके पहले कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेला था। तो इतने साल तक तुम्हारा मन कैसे लगा रहा? और तुम तो आत्मा राम हो, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्मानंदा, छांदोग्योपनिषद। तो आत्माराम को बाहर से कोई आवश्यक सामान चाहिए आनंद के लिए? अरे तुम तो अंदर बाहर सर्वत्र आनंद ही आनंद हो, तुम्हारा मन नहीं लगा कैसे बोलते हो? भागवत में उद्धव ने कहा नंद यशोदा से कि न माता न पिता जस्य न भार्या न सुतादया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वा लोके सदसन मिश्र योनिषु क्रीडार्थस्योपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते। ये जो तेरा लड़का है ना नंद, तो ब्रह्म है, इसके न माँ है न बाप है न बीबी है न बच्चे हैं, न अपना है न पराया है, न इसका देह है न इसका कर्म है न इसका जन्म है। नंद यशोदा कहते हैं ये बाबा जी क्या बोले जा रहे हैं, ये उद्धव क्या बोल रहे हैं, ये तो अपने समझ में आ नहीं रहा। अरे तो हमारा बेटा, हाँ हाँ तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा जो बना है ये क्रीडार्थ सोपि साधूनाम परित्राणाय कल्पते। ये भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए लीला करने आया है। ये तुम्हारा बेटा होता नहीं है, इस धोखे में न रहो। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं,
संसार में अगर किसी से कोई पूछे आपके पिताजी हैं? हाँ। अच्छा, माता जी? वो भी हैं। हाँ, बीबी? हाँ वो भी है। बच्चे? हाँ जी, 4 लड़के 4 लड़कियां। अच्छा अच्छा, और नाती पोते भी हैं? हाँ हाँ। अच्छा, और मकान भी आपका अपना है ये? हाँ जी बिल्कुल मेरा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं, किसी की बीवी नहीं, किसी के पति नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी के धन नहीं, आपके सब कुछ है। हाँ, और भगवान तुम्हारे न माँ है, न बाप है, न बीवी है, न बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। अरे एक खाट भी नहीं सोने के लिए, सांप के ऊपर सो रहे हैं बेचारे। हाँ, हम लोग तो बहुत अधिक भाग्यशाली है इस मामले में। हाँ, भगवान अभागे हैं, अभागे हैं। हाँ, अरे भाग्य तो उसके होता है जो कर्म करे, और भगवान का तो कोई कर्म है ही नहीं, वो तो आनंद स्वरूप है, वो कर्म करते ही नहीं, इसलिए देह भी नहीं हो सकता। देह तो कर्म से होता है, जन्म कैसे होगा बिना कर्म के? जितने जन्म होते हैं उसका रीजन है कर्म, और कर्म कब होगा? जब जन्म होगा, और जन्म कब होगा? जब कर्म होगा। तो भाग्य तो कर्म करने वाले का बनता है। हमने जब कर्म ही नहीं किया कुछ, तो भाग्य कहां से बन के आएगा? हाँ, तो अभागे है ना भगवान। हाँ बिल्कुल, न माँ बाप बेटा स्त्री पति, न भाग्य, कुछ नहीं है बेचारे के। हाँ हाँ ठीक है, मान लिया कुछ नहीं है, लेकिन वो चीज तो है कि जिससे कुछ नहीं चाहिए। परिपूर्ण पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। अरे आनंद ही आनंद है, और है क्या भगवान? तो उसको कुछ चाहिए नहीं, इसलिए एक ये भी कहना गलत है ना कि विनोद के लिए संसार बनाया है। हाँ, गीता में बोले हम क्यों आते हैं? उन्होंने कहा अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। 4:6, 4:7, 4:8। मैं राक्षसों को मारने आता हूं, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूं, धर्म के संस्थापन के लिए आता हूं। अरे बाबा, तो संसार प्रकट ही ना करो ना, तो कहां से आएंगे राक्षस, कहां साधु हो, कहां अधर्म? ये संसार बनाने के बाद ये सब आया ना रोग, उसके दवा करने आए तुम। शांडिल्य ने कहा भाई ये भगवान ने तो ये विनोद में कहा है सब, और वेद व्यास ने भी उसमें साइन कर दिया, लोकवत् लीला कैवल्यम। भगवान ने मनोरंजन के लिए नहीं बनाए हैं संसार। फिर मुख्यं तस्य ही कारुण्यम, शांडिल्य सूत्र है 49। भगवान का एक स्वभाव है कृपा, दया, अपने लिए नहीं। उनके अंदर हम सब लोग प्रलय के समय चले गए थे, अनंत जीव,
और पेंडिंग में पड़े थे। कुछ करने का अधिकार वहां नहीं था। जैसे स्वर्ग में भोग भोग है, तो वहां भोग भी नहीं, कर्म भी नहीं, शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, सत्ता मात्र थी और कारण शरीर था। माने वासनात्मक समस्त कर्म अच्छे बुरे वो हमारे साथ थे। तो भगवान को दया आई, बहुत दिन हो गए ये बेचारे जीव पड़े हैं, ऐसे पड़े रहेंगे, इनको आनंद ही नहीं मिलेगा कभी, तो इनको प्रकट कर दें, बाहर निकाल दें और अपने मिलने का, मैं और मेरा समझने के लिए इनको वेद वाणी प्रकट कर दें। वो भी अनादि है, तो ये लोग उस वेद वाणी से समझ लेंगे मैं कौन, मेरा कौन, और फिर मेरी शरणागति में आ जाएंगे। फिर हम कृपा करके इनको अपना आनंद दे देंगे। ये दया, ये करुणा, अकारण करुणा, इसके लिए केवल संसार बनाना ही नहीं, महापुरुष जो भगवान को पा चुका और भगवान, इन दोनों का कुछ कर्तव्य नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्नेवात्मना तुष्टा। 3:17 गीता। न चास्ति किंचित कर्तव्यो मस्ति चेत न स तत्वविद। जाबाली दर्शनोपनिषद वेद भी कहता है 1:23। एक बार भगवत प्राप्ति कर ले, फिर उसे कुछ नहीं करना, उसके बाद वो कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन सब महापुरुष कर रहे हैं कर्म, और भगवान भी कर्म कर रहे हैं, वो दूसरे के कल्याण के लिए। तो भगवान का कोई भी कार्य क्यों होता है, क्यों का एक उत्तर, अकारण कृपा के कारण। महापुरुषों का कोई भी कार्य क्यों होता है, अकारण करुणा के कारण। कृपा के रूप अलग अलग है। एक को देना संसार, ये भी कृपा है। एक से छीनना, ये भी कृपा है। एक को हृदय से लगाना, यह भी कृपा है। एक को झापड़ लगाना, यह भी कृपा है। शिशुपाल कंस को मारा, यह भी कृपा है, गोलोक दे दिया। हम लोगों को दंड दे रहे हैं, यह भी कृपा है, ताकि हम होश में आ जाएं। अगर ये सब कष्ट हमको संसार में न मिलते और कोई कृपालु आके कहते भगवान में आनंद है, अरे क्या बक बक करता है बाबा, हमारे संसार में आनंद है, हमको तो मिल रहा है। अरे इतना दुख भोगने पर तो कोई सुनता नहीं कृपालु की। हाँ, अगर ये दुख न मिलते तब भला ये शास्त्र वेद और संत तो संसार में आते ही ना, कि भाई बेकार है वहां जाना। हाँ? तो सब प्रकार की कृपा। अब देखो भगवान का एक ला है, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो जस्य चेच्छाम अनुग्रहम। 10, 27, 16। हम पूछते हैं जितने हमारे संसार में भगवान को, खुदा को, गॉड को मानने वाले, भक्ति करने वाले हैं, इसमें कितने आदमी ऐसे हैं जो भगवान के इस कानून को मानते हैं हृदय से? क्या कानून है? मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। यानी मां को मार दो, बाप को मार दो, बीबी को मार दो, पति को मार दो, धन को छीन लो, उसको बदनाम कर दो,
जिसको संसार में लोग कहते हैं हम तो बर्बाद हो गए। ये कृपा है भगवान की। इसको मानने वाले कितने लोग हैं? अरे राम 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 राम। लाखों में नहीं मिलेगा कोई। जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं उनको छोड़ दो कृपा करके। बाकी सब कहेंगे भाई ये बात तो हम नहीं मान सकते। हम लोग तो कहते हैं उन बाबा जी के पास गए, उन मंदिर के भगवान के पास गए, वैष्णो देवी गए, तो साहब जब लौट के आए लाटरी खुल गई, हम तो करोड़पति हो गए। हम तो अब हर 6 महीने में जाते हैं वैष्णो देवी। हाँ, हम तो उल्टा समझते हैं। भगवान जिसको कृपा करते हैं संसार खूब दे देते हैं ताकि वो हमको बिल्कुल भूल जाए। अरे कृपा, अरे संसार जितना मिलेगा उतने ही भगवान से वो दूर होगा ना। कुंती ने वर मांगा था, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम जन्म ऐश्वर्य सुतश्रीभिरेधमान मदपुमान नैवार्हत्यभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। 1:8:25 1:8:26। महाराज हमारा संसार छीन लो ताकि मैं आपका स्मरण करूं, निराधार अकिंचन बन जाऊं, कोई नहीं है मेरा। और जब तक मेरे पास कोई भी चीज होगी, पैसा है 10 आदमी घेरे रहेंगे, हम डॉक्टर हैं 10 मरीज घेरे रहेंगे, हम वकील हैं 10 मुकदमे वाले घेरे रहेंगे, हम बहुत सुंदर हैं 10 लड़कियां घेरे रहेंगी। कोई एक चीज, हम बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, हम कुछ भी है, एक चीज में भी तो लोग घेरे रहेंगे। अब अगर सब चीज छिन जाए तो कोई आसपास से होके नहीं गुजरेगा। गया गया काम से, दिवालिया हो गया। कोई नहीं पूछता उसको। तो नहीं, कोई भी ऐसा नहीं पैदा हुआ, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको अहंकार न हो संसार पाके। कोई पैदा नहीं हुआ। और हम लोग जो जरा थोड़े विद्वान हैं, थोड़े सुंदर हैं, थोड़े धन वाले हैं, वो अकेले में सोचते हैं महाराज जी जो कह रहे थे अहंकार हो जाता है, अपने को है क्या? तो बुद्धि कहती है नहीं तो। भला अपनी बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगी? वो तो हाँ में हाँ मिला देती है। नहीं नहीं, अपने अंदर कोई अहंकार नहीं, अपन होशियार। तो उस ब्रह्म को, उस श्री कृष्ण को, उस मेरे को, उस मैं को जानने के लिए हमारी इंद्रिय मन बुद्धि समर्थ नहीं है। भगवत कृपा की आवश्यकता है और भगवत कृपा के हेतु भगवान की भक्ति करनी होगी। और भक्ति में मैंने बताया था निष्कामता, अनन्यता, निरंतरता। लेकिन रूप ध्यान कंपलसरी है, वो कैसे करें बिना देखे, ये प्रश्न फिर रह गया। बोलिए लाडली लाल की।